चलिए, आप लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज क्रिसमस डे है, तो चलिए, आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों को हम अगले वीडियो में क्लास में बताए थे कि कैसे लवर का प्रयोग कहाँ करेंगे, बिलोव्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे, इम्प्टी का प्रयोग कहाँ करेंगे, वैकेंट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए, आज भी हम यूज ऑफ वर्ड में लिखेंगे नंबर 3 दे करके फूल और ऑक्यूपाइड, FULL फूल, और कोमा दे करके OCCUPID ऑक्यूपाइड। दोनों का जो है हिंदी होता है भरा, मतलब फूल होता है, भरा हुआ। तो चलिए, नंबर ए में लिखिए फूल, FULL। फूल का प्रयोग छोटे छोटे चीजों एवं छोटे छोटे स्थानों को भरे होने को बताता है। जैसे मान के चलिए, ये गिलास छोटा है, ये गिलास में अगर फूल हो जाए, पानी, एक गिलास पानी हो जाए, तो ये छोटा गिलास है, इसीलिए हम इस यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे तो फूल का प्रयोग करेंगे कि इस गिलास में पानी भरा हुआ है। तो चलिए लिखिए इसका एग्जाम्पल में उदाहरण लिखिए, दिस कप इज फुल। यह कप भरा हुआ है, लिख लिए। चलिए, नंबर बी में दीजिए ऑक्यूपाइड, OCCUPID ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का प्रयोग बड़े बड़े चीजों एवं बड़े बड़े स्थानों को भरे होने को बताता है। समझे? ऑक्यूपाइड, इसका ठीक उल्टा ऑक्यूपाइड में जो है आपको बड़े बड़े चीजों या बड़े बड़े स्थानों को भरे होने को बताता है। जैसे में लिखिए एग्जाम्पल के लिए, दिस हाउस इज ऑक्यूपाइड। चलिए, समझ गए? चलिए, आप लिखिए नंबर 4 में लिखिए फेमस, FAMOUS, फेमस डॉट नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। दोनों का अर्थ होता है प्रसिद्ध या विख्यात। क्या होता है इसका दोनों हिंदी में? प्रसिद्ध या विख्यात। तो चलिए, नंबर ए में लिखिए फेमस, FAMOUS, फेमस। फेमस का प्रयोग अच्छे कामों के लिए एवं अच्छे कर्मों के लिए होता है। समझे? मतलब फेमस का प्रयोग जो है अच्छे अच्छे कामों के लिए, अच्छे अच्छे कर्मों के लिए होता है। जैसे में लिखिए, महात्मा गांधी वाज ए फेमस लीडर, यानी महात्मा गांधी जी एक प्रसिद्ध नेता थे। समझिए? नंबर बी में लिखिए NOTORIOUS, नोटोरियस। लिखिए इसका, नोटोरियस का प्रयोग बुरे कर्मों के लिए एवं बुरे धर्मों के लिए होता है। समझिए? यानी बुरे कर्म और बुरे धर्म जो करता है उसके लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, ओसामा बिन लादेन वाज ए नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस टेररिस्ट, TRRIOST, टेररिस्ट। इसका मतलब हुआ ओसामा बिन लादेन एक कुख्यात आतंकवादी थे। सही है ना? इस प्रकार होता है आपको फेमस और नोटोरियस का प्रयोग। तो चलिए, नंबर 4 में दिए थे, अब लिखिए नंबर 5। नंबर 5 में लिखिए फर्दर, FARTHER, फार्दर, और FURTHER, फर्दर। फर्दर और फर्दर का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए, फर्दर का प्रयोग FARTHER लिखिएगा, फर्दर का प्रयोग ए में FARTHER। फर्दर का प्रयोग दूरी को बताने के लिए होता है एवं इसके साथ देन का प्रयोग लगता है। फर्दर जहां लगेगा उससे पहले जो है आप फर्दर के बाद देन लिखिएगा। समझ गए? तो फर्दर का प्रयोग हम दूरी को बताने के लिए करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में लिखिए, रांची इज फर्दर देन पटना। रांची पटना से अधिक दूरी पर है, इसका हिंदी होगा रांची इज फर्दर देन पटना। रांची पटना से अधिक दूरी पर है। लिख लिए? चलिए, नंबर 2 में लिखिए FUR, नंबर बी कर दीजिएगा, FURTHER, फर्दर। फर्दर का प्रयोग अतिरिक्त के अर्थ में होता है, परंतु इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है।
FARTHER फर्दर में देन का प्रयोग होता है, परंतु FURTHER फर्दर में देन का प्रयोग नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे में लिखिए एग्जाम्पल, ही शुड नॉट बी गिवन, FURTHER फर्दर लिखेगा, गिवन फर्दर पनिशमेंट, उसे सजा के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। समझ गए? ये होगा इसका हिंदी। तो चलिए अगला लिखिए, मेनी, मेनी MANY मेनी, और नंबर 2 में लिखिएगा मच। तो चलिए, मेनी का प्रयोग हमेशा, ए में लिखिएगा, मेनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के पहले होता है। मतलब मेनी का जो प्रयोग हम हमेशा करेंगे वो प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग करेंगे। मतलब सारे बात को याद ऐसे रखिएगा कि एक ही बार में मेनी प्लस प्लूरल नाउन, जहां मेनी है वहां पे प्लूरल नाउन दीजिए। ये याद रखिए मात्र, मेनी प्लस प्लूरल नाउन, जहां पर प्लूरल नाउन होगा उसके पीछे हम मेनी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, ही हैज मेनी पेन्स, उसे कई कलमे हैं। यहाँ पे पेन्स, PENS पेन्स लगा हुआ है, प्लूरल है, तो इसलिए इसके पीछे मेनी का प्रयोग किए। तो चलिए नंबर बी में लिखिए मच, MUCH मच। मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। अनकाउंटेबल नाउन जाते हैं ना आप लोग, जिसे गिना न जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो चलिए जैसे देखिए एग्जाम्पल में, शी हैज मच मिल्क, उसे अधिक दूध है, उसे बहुत अधिक दूध है। इसका हिंदी हुआ शी हैज मच मिल्क, उसे बहुत अधिक दूध है। यही हुआ इसका जो है हिंदी। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग आज क्रिसमस का एक मजा लीजिए और खुशी मनाइए। चलिए तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में।